I welcome you, my dear students, in e-learning classes of St. Michael's Academy. Now, in this video, I am going to take your doubts. This is the doubt class of exercise 3.7 of linear equation. Now, some of your friends have asked some questions. Then, in this video, I will take some parts of your doubt. Now, let me take the very first questions. This is your first doubt, and this is a word problem. In this word problem, there are four characters. Usually, in the linear equation of two variable, what we have solved, always there are two characters. Here in this one, there are four characters. First, let me read out the question. Exercise NCERT book, exercise 3.7, question number 1. The ages of two friends, Annie and Bijus, differ by 3 years. Annie's father, Dharam, is twice as old as Annie, and Biju is twice as old as sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. So what I told you in the beginning, there are four characters. First, there are two friends, Annie and Biju. Now, I am going to transform this question in the figure. Annie and Biju, they are friends. Here is a third character, Annie's father Dharam. He is the father of Annie. एंड बीजू सिस्टर, बीजू की एक बहन है, उनका नाम है कैथी. दिस इज कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2, कैरेक्टर नंबर 3 एंड कैरेक्टर नंबर 4. In the first condition, we have given that the difference between the ages of Annie and Biju is 3 years. तो हम पहले assume कर लेंगे, let Annie's age is equal to x years and Biju age is equal to y years. तो according to question, पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? दोनों के एज में क्या दिया है बच्चों? The difference between their ages is 3 years. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन में हमको दे रहा है कि Annie's father Dharam is twice as old as Annie. तो धर्म का एज कितना हो जाएगा? धर्म जो उनके पापा हैं, उनका एज एनिस के एज का 2 गुना है. मैं एक बार फिर बोलूंगा, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. तो ये इनका उम्र हो जाएगा 2x. फिर एक और रिलेशन दे रहा है, फोर्थ कैरेक्टर का रिलेशन सेकंड कैरेक्टर से, मींस कैथी का रिलेशन दे रहा है उसकी बहन बीजू से. और वो क्या कह रहा है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी. बीजू का उम्र कैथी की उम्र का 2 गुना है. तो बीजू के उम्र को हमने y माना है, तो कैथी का उम्र कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा. तो कैथीज एज इज इक्वल टू y अपॉन 2. अब इन दोनों के उम्र में एक रिलेशन दिया हुआ है कि धर्म और कैथी के उम्र में 30 सालों का अंतर है. अब हमारा सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया. नाउ एज ऑफ धर्म माइनस एज ऑफ कैथी इज इक्वल टू 30 ईयर्स. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है बच्चों, और x और y का वैल्यू निकालना है. तो सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. और यहाँ 2x है तो छोड़ दिए इसको. ये हो गया हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6. 2x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 30. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये आप सीख चुके हैं. माइनस 2y प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 minus 30, that is equal to minus 24.
इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस और माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 24 इंटू 2 अपॉन 3, 3 8 जा, सो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 8 2 जा 16 ईयर्स। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, रिप्लेस y in equation 1, x minus y is equal to 16 is equal to 3, so x is equal to 3 plus 16, so x is equal to 19 years। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों। आंसर क्या हो गया? Annie's age is equal to 19 years एंड बीजू's एज, उसके जो फ्रेंड है बीजू's का एज आ गया हमारा 16 इयर्स। समझ गए? अब इसी तरह आपके ही एक फ्रेंड ने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है हमसे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इसमें केवल 2 दोस्त है, 2 दोस्त हमको कल्पना करना है। एक दोस्त पहले दोस्त से कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दोगे, 100 रुपए कैपिटल दे दोगे, तो मेरे पास जो इनकम रहेगा वो मेरे पास जो कैपिटल रहेगा वो तुम्हारे कैपिटल का दोगुना हो जाएगा। तो दूसरा कहता है अरे भाई तुम हमको केवल 10 ही रुपया देना दो, अगर तुम केवल 10 रुपया मुझे दे दोगे तो मेरा जो कैपिटल बनेगा वो तुम्हारे कैपिटल का 6 टाइम हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वन सेज गिव मी 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capitals. तो हम दोनों के कैपिटल को x और y के टर्म में मान लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था वर्ड्स प्रॉब्लम में हमें वर्ड से बातें करना है, क्वेश्चन से बातें करना है, और क्वेश्चन हमको आंसर देगा, रिश्ता ढूंढना है। तो रिश्ता किसमें ढूंढना है उस पहले एज्यूम कर लें क्या निकालना है। लेट कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। बच्चों हमको इनको दोनों निकालना है। अब रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं। पहला बोलता है दूसरे से कि अगर तुम अपने कैपिटल में से, y के कैपिटल में से 100 रुपया मुझे दे दो, इसका 100 रुपया घट गया, और ये जैसे ही 100 रुपया घटा किसको मिल गया? पहले वाले को मिल गया, पहले वाले को मिल गया। इस कंडीशन में x पहला बोलता है कि मेरा जो पैसा होगा वो तुम्हारे पैसे का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डबल, इसका पैसा भी डबल है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो गया हमारा? x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 और प्लस 100 उधर गया तो हो जाएगा माइनस 300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा एक कंडीशन आता है। अब दूसरे कंडीशन से हम बात करना शुरू करेंगे। दूसरा दोस्त बी बोलता है कि तुम मुझे केवल 10 ही रुपए दो ना, चलो ज्यादा पैसे नहीं दो, मुझे 10 रुपए दे दो अपने पैसे में से, तो मेरे पैसे जो कैपिटल होंगे वो तुम्हारे कैपिटल के कितने गुना हो जाएंगे? 6 टाइम। अब इसको हम इस रिश्ते को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशन में। ये पहले का कैपिटल हो गया ए का, और ये बी का कैपिटल हो गया। तो बी ने ए से कहा, यहां पर बी क्या कह रहा है? ए से कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपए दो। अब एक्स ने 10 रुपया दिया, तो ये 10 रुपया कहां गया बच्चों? ये 10 रुपया किसको गया? बी के पास गया, क्योंकि ये बी का पैसा है और ये ए का पैसा है। इस कंडीशन में बी बोल रहा है कि अब मेरे पास जो कैपिटल हुए वो तुम्हारे कैपिटल के कितने हो गए? 6 टाइम्स हो गए। यहां पर हमको क्या किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 6 से। ये हो जाएगा 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस
10। अब ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस वाई, माइनस 60 इधर आया तो बच्चों क्या हो गया प्लस, तो 60 प्लस 10 70, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसमें हम केवल किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2y हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, इक्वेशन नंबर 1। और इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना बच्चों, 2 6 या 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 7 जा 40, 140। अब इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करना है। साइन सेम है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, प्लस 2y एंड माइनस 2y कैंसल, माइनस 12 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 11, x is equal to minus 140 and minus 300, that is equal to minus 440. So x is equal to minus or minus cancel, 440 upon 11, 11 4 जा, so x is equal to 40। यानी कि पहले का कैपिटल कितना है 40 है, रिप्लेस x इन इक्वेशन 1। x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों हम 40 लिखेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। अब ये माइनस 300 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 300 अपॉन 40 इज इक्वल टू 2y, सो y इज इक्वल टू 340 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 7 जा 0, तो y का कैपिटल कितना हो गया 170। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, पहले का कैपिटल हो गया हमारा a का 40, x का वैल्यू हो गया हमारा मतलब पहले कैपिटल, और दूसरे का कैपिटल कितना हो गया 170। चलिए आपने कुछ और डाउट्स पूछे हैं 3.7 में, मैं आप in the coming videos I will clarify that the doubts related to 3.7, and also if you are wishing to ask questions what's problem from R.S. Agrawal book, even from R.D. Sharma book, I am ready to clarify. In my next video I will take some questions of Thales theorem exercise 6.2. Thank you.